हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। आज 25 जनवरी को इस वीडियो में हम उन दो मल्टी बैगर स्टॉक्स के Q3 के रिजल्ट देखेंगे जो कि अच्छे खासे रिटर्न दे चुके थे पिछले कुछ सालों में, और हम ये जानेंगे कि आने वाले सालों में भी ये अच्छे खासे रिटर्न देंगे या नहीं। तो चलिए चलते हैं हमारी पहली कंपनी की तरफ। कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ चलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ। रुपीज़ इन लैक्स में डाटा को शो किया गया है। हम आपको रुपीज़ इन करोड़्स में कन्वर्ट करके बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे टोटल इनकम के बारे में। तो इस क्वार्टर की जो इनकम निकल के आई है वो है 2400 करोड़ की। यही इनकम पिछले क्वार्टर में 3800 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब इनकी इनकम गिरती हुई दिखाई दी है बुरी तरीके से। पर अगर ईयरली देखें तो 3000 करोड़ की इनकम की थी पिछले साल, जो कि अब सिर्फ 2400 करोड़ तक ही कर पाए हैं। क्वार्टरली और ईयरली अच्छी खासी गिरती हुई दिखाई दी है इनकी इनकम पर। अगर एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर का एक्सपेंस 2300 करोड़ का हुआ है। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 3700 करोड़ का हुआ था और पिछले ईयर में 3000 करोड़ का हुआ था। तो एक्सपेंस थोड़े बहुत सही लगे। पर अगर इसके प्रॉफिट देखे जाए तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकल के आया वो है 51 करोड़ का। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 77 करोड़ का था, यानी प्रॉफिट भी हाफ तरीके से गिरता हुआ दिखाई दिया। पर अगर ईयरली देखें तो 46 करोड़ का प्रॉफिट किया था पिछले साल, जो कि अब 51 करोड़ के प्रॉफिट पे है कंपनी। यानी ईयरली मुझे नंबर अच्छे दिखते हुए लग रहे हैं। पर अगर क्वार्टरली देखा जाए तो इनका प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही आधे होते हुए दिखे हैं। पर अगर इसके ईपीएस पे नज़र डालें तो इस क्वार्टर का ईपीएस 8.74 का है और पिछले क्वार्टर में ये 13 का ईपीएस था। 13 से अब ये 8 के ईपीएस पे आ चुका है। वहीं अगर हम ईयरली देखें तो 7.90 का ईपीएस था पिछले साल, जो कि अब 8.74 पे हो चुका है। मेरे ख्याल से कंपनी के रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। कोई भी ऐसी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली में देखा जाए तो हर कंपनी के रिज़ल्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम आ चुके हैं दूसरी कंपनी पे। कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। रुपीज़ इन लैक्स में टाटा को शो किया गया। हम आपको रुपीज़ इन करोड़्स में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल इनकम के बारे में। तो इस क्वार्टर की जो इनकम निकल के आई है वो है 836 करोड़ की। यही इनकम पिछले क्वार्टर में 781 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी इनकम अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई थी। पर अगर ईयरली देखें तो 640 करोड़ की इनकम हुई थी पिछले साल, जो कि अब बढ़कर मुझे लग रहा है अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है, खासकर ईयरली में यहाँ पे, जो कि 830 करोड़ की इनकम अब कर चुके हैं कंपनी एक साल में। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस निकल के आया है वो है 596 करोड़ का। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 562 करोड़ का था और पिछले ईयर में 440 करोड़ का था। एक्सपेंस भी इसके ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखे, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे हम आ जाते हैं। इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकल के आया वो है 194 करोड़ का। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 174 करोड़ का था और पिछले ईयर में 150 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टरली ईयरली शानदार प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम इसके ईपीएस पे एक नज़र डालें तो इस क्वार्टर का ईपीएस जो निकल के आया है वो है 31 का। यही ईपीएस पिछले क्वार्टर में 27 का था और पिछले ईयर में 24 का था। 24 से अब 31 के ईपीएस पे आ चुकी है। जो भी इसमें अभी तक गिरावट देखी गई है थोड़ी बहुत, वो मुझे लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है आने वाले टाइम के लिए। शेयर हो सकता है 10 का 20 भी हो या अच्छे खासे रिटर्न्स देने वाला शेयर भी बने। आने वाले टाइम में भी ये मल्टीबैगर ज़रूर रहेगा। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट बनाए रखने के लिए कहते हैं, जैसे कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट रख रखी है या अगर आपको लॉस दिख रहा है तो इसमें पैनिक की कोई बात नहीं है। इसको आप बाय ऑन डिप भी खरीद सकते हैं। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें डिक्सन से तो मुझे लग रहा है इस क्वार्टर के जो डिक्सन के रिज़ल्ट आए हैं वो मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगे। इसके लिए मैं कहता हूँ कि डिक्सन में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अच्छे रेट पे करें, नीचे के लेवल पे करें, या फिर एक और क्वार्टर के रिज़ल्ट देखने के बाद करें। वहीं अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करें तो आप इसमें बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें। ऐसी रिज़ल्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।